लाइव हो गया क्लास, सभी जुड़ जाइए। लाइव हो गया, ऑनलाइन वाले सभी जुड़ जाइए। यूट्यूब पे जितने भी हैं सभी लाइव आ जाइए। कल के क्लास में किन्हीं का डाउट है, सबसे पहले डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है। जिनका जिनका कल के क्लास में डाउट है, डाउट सबसे पहले पूछ लीजिए। कमेंट करके डाउट पूछ लीजिए सबसे पहले, ठीक है। कमेंट को हम पढ़ रहे हैं, कमेंट करके डाउट पूछ लीजिए। कन्हैया कुमार जुड़ चुके हैं, संगम कुमार, आशुतोष कुमार, मोहन कुमार, पंकज कुमार। कमेंट कर लीजिए किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है तो, ठीक है। कमेंट कर लीजिए सबसे पहले। सोनाली कुमारी, संजीव कुमार, अविनाश कुमार, पंकज श्रीवास्तव, ठीक है। सभी जुड़ जाइए। किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है तो डाउट क्वेश्चन सबसे पहले पूछ लीजिए, ठीक है। किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है तो डाउट क्वेश्चन पूछ लीजिए। किन्हीं का डाउट क्वेश्चन है, हाँ आ रहा है। पंकज कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है, धीरे से टाइप कीजिए आप लोग, धीरे से। सोनू कुमार जी, सोनू कुमार जी का एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले सभी आप लोग भी ध्यान दीजिए। सोनू कुमार जी का एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय थे? भारतीय संविधान में कितने? सोनू जी सही से टाइप कीजिए। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आंसर क्या चाहिए आपको? फिर से टाइप कीजिए तो सोनू जी। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? जवाब दीजिए आप लोग। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 भाग। कोई दिक्कत? 22 भाग। गिनती में पूछ, ये विवादित क्वेश्चन है सोनू जी, ये विवादित क्वेश्चन है। अगर सीधे पूछ दिया भारतीय संविधान में कितने भाग हैं या अध्याय कितने, 22। अगर इसी में थोड़ा सा घुमा दिया कि गिनती में कितने हैं, गिनती में 25, गिनती में 25, कोई दिक्कत? आगे कन्हैया कुमार, मोहन कुमार, प्राची कुमारी का एक क्वेश्चन आ रहा है। प्राची कुमारी का क्वेश्चन आ रहा है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के द्वारा कब किया गया था? 1975 में किया गया था, 1975 में किया गया था। मोहन कुमार जी का एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नाम 1932 में किसने दिया था? पाकिस्तान नाम 1932 में किसने दिया था? रहमत अली, रहमत अली ने दिया था। कोई दिक्कत? पाकिस्तान नाम किसने दिया था? रहमत अली ने दिया था। ऑनलाइन वाले सभी सुन रहे हैं? सभी सारा काम छोड़ के पढ़ाई पे आ जाइए, पढ़ाई पे फोकस लीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। कन्हैया कुमार का एक क्वेश्चन है, 1927 में बनी स्वराज पार्टी, 1927 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? कन्हैया कुमार जी का एक क्वेश्चन है, 1927 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे स्वराज पार्टी के नेता 1927 में? कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। एक और क्वेश्चन आ रहा है, अभिनव कुमार का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन है भारत का? बरगद, बरगद। अब बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल। राष्ट्रीय ये क्या बोलते हैं, पशु, बिहार का राष्ट्रीय पशु बैल। ये बीपीएससी पूछा हुआ था, 71 बीपीएससी पूछा हुआ था क्वेश्चन। सरोज कुमार का एक क्वेश्चन आ रहा है, अंकुश कुमार, अभिलाषा कुमारी, सोनम कुमारी, पंकज कुमार, रवीश कुमार। सरोज कुमार का एक क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था, इस बैंक की स्थापना किसके सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? शिवरामन समिति के सिफारिश।
नबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, कमेंट बॉक्स को अब हम लोग बंद करते हैं। ठीक है, अब जितने भी कमेंट होगी कल कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को आगे लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए बोर्ड पे आइए। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास, हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में क्या क्या चीज पढ़ लिए थे? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ लिए थे, पहला चैप्टर। उसके बाद पढ़ लिए थे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। क्या पढ़ लिए थे? भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वाइसराय। उसके बाद पढ़े थे हम लोग 18वीं 19वीं धार्मिक एवं समाजवादी सुधारवादी आंदोलन। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या पढ़े थे? 1857 का सैनिक विद्रोह पढ़े थे। क्या पढ़े थे? 1857 का सैनिक विद्रोह पढ़े थे। किन्हीं को कोई दिक्कत? आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे। ऑनलाइन वाले सभी सुन रहे हैं ध्यान से? आवाज सब क्लियर जा रही है ना? आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, सबसे पहले ये आप जानिए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन किस टाइप से बनती है। हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछती है, सबसे पहले आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, कि हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या बनती है, क्या क्या क्वेश्चन बनती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपसे ये पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? पहला नंबर ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ये बनते हैं कि इसका स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया? फिर आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? यह भी क्वेश्चन पूछती है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? ये भी। भारत के राज सचिव कौन था? ये सब क्वेश्चन बनता, ये सब क्वेश्चन बनता, ये भी क्वेश्चन बनता। पहले क्वेश्चन ये समझिए कि इस चैप्टर जो हम जो पढ़ेंगे इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगी कैसे, इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगी कैसे। फिर आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने? बिहार में कुल कितने अधिवेशन हो? ये सारी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनती है। कोई दिक्कत? किन्हीं को यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे हम लोग अब चैप्टर को लेते हैं। ठीक है, आइए। काहे चश्मा में ऐसे हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्लास का है, इसका दिक्कत आ रहा है। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस को कोई दिक्कत? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोग पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले इसमें जान गए हमसे क्वेश्चन किस टाइप से बात पूछती है एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए इसका नाम, सबसे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किन्हीं को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले आप सभी को दिक्कत नहीं ना? आइए, इसका इसका सबसे पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। कोई दिक्कत? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम
सर्वप्रथम संघ जो था ना, भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये संघ का नाम बदलकर संघ के जगह पर कांग्रेस शब्द जोड़े। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, किसने भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द दिए थे? कांग्रेस शब्द किसने दिया था? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कांग्रेस शब्द किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस शब्द किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। कोई दिक्कत? देखिए, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक कौन था? ए ओ होम्स। कोई दिक्कत? यह एयो ह्यूम्स जो था, क्या था? एयो ह्यूम क्या था? यह रिटायर्ड सिविल सेवक थे। रिटायर्ड सिविल सेवक कहां रहते थे? शिमला में। इसे शिमला का हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता। इसे शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का संत कहा जाता है। नोट लगा दीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन। शिमला का संत किसे कहा जाता था? कोई दिक्कत? इसका स्थापना इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 85 को हुआ। कोई दिक्कत? इस समय भारत के गवर्नर कौन थे? भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कौन था? किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। नोट देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस के समय, कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। लॉर्ड डफरिन। कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या किसकी दिमाग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज है? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे। ऑनलाइन वाले सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी दिमाग की उपज? किसकी दिमाग की उपज? लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज। लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज। नोट, यह लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज। लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज। दिमाग की उपज। कोई दिक्कत? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप इससे क्वेश्चन ये भी बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता किसे कहा जाता है? कांग्रेस के पिता कौन थे? कांग्रेस के पिता एयो ह्यूम्स थे। एयो ह्यूम्स थे। यहां फिर लिख लीजिए, नोट, कांग्रेस के पिता एयो ह्यूम को कहा
जाता है। जो भी पॉइंट लिखे ये सब क्या है, क्वेश्चन है। जो भी पॉइंट, जितना भी पॉइंट लिखे हैं ये सब क्वेश्चन है। जितना भी पॉइंट सारा लिखे हैं ये सभी क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? जितना भी लिखे हैं ये सभी क्या है, क्वेश्चन है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, किसके दिमाग की उपज है, ये भी क्वेश्चन। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, ये भी पूछता है। कोई दिक्कत? इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, विलियम गोल्ड स्टोन। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना? इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम गोल्ड स्टोन। नोट कीजिए, ऑनलाइन वाले सभी लिख लीजिए, नहीं लिख पाते वो स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, सभी लिख लिए, ऑनलाइन वाले सभी लिख लिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? नोट कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे किसके दिमाग के ऊपर, लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, किसके दिमाग के ऊपर, लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज। लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। तेजी में नोट कीजिए, लेट हो जाएगा फिर। क्लास सोचे थे कोशिश करेंगे 2 क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, 2 क्लास। ठीक है, नोट कर लिए, मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं, नोट कर लिए ना? दिक्कत ऑनलाइन वाले जो नहीं नोट कर पाए वो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या तो फिर वीडियो को बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसके स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, विलियम गोल्ड स्टोन। विलियम गोल्ड स्टोन, विलियम गोल्ड स्टोन। कोई दिक्कत? विलियम गोल्ड स्टोन। इस समय भारत के राज सचिव कौन हुआ करते थे, लॉर्ड क्रॉस। इस समय क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, इस समय भारत के राज्य सचिव, इस समय भारत के राज्य सचिव के पद पे, राज्य सचिव के पद पर लॉर्ड क्रॉस हुआ करता था, क्रॉस हुआ करता था। ठीक है, सब में नेट, सब पूछा हुआ क्वेश्चन, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है, पहले आप सुनिए। ठीक है, इस अधिवेशन की
इस अधिवेशन की, इसकी पहला अधिवेशन बिठा देते, इसका प्रथम अध्यक्ष 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 कौन थे? WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी। कोई दिक्कत? पहला अध्यक्ष WC बनर्जी। WC बनर्जी बने थे। कोई दिक्कत? फिर पूछेगा प्रथम पार्शियन अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी, प्रथम पार्शियन अध्यक्ष। प्रथम पार्शियन अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कोई दिक्कत? इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये सब पूछता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी सब पूछता है। फिर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, यानी इसका प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन था? एनी बेसेंट। कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन पूछता है, अभी क्लास ले रहे हैं हम, बाद में बात करेंगे। हेलो, ठीक। इसका प्रथम महिला अध्यक्ष, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले सभी को समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? फिर देखिए, फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला, भारतीय, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, आपसे पूछेगा कि इसका प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। कौन था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब जो पॉइंट है ना, ऐसा एक एग्जाम में नहीं है जो नहीं पूछा हुआ, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। हम कोई भी चैप्टर को प्रीवियस ईयर हिसाब के आधार पे ही खत्म कर रहे हैं, जो जो पूछा हुआ है बस वही चीज पढ़े। और इतिहास बहुत चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो सब चीज हमको थोड़ी पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछता है हम वही काहे नहीं पढ़े जी। हाँ, नहीं याद होगा तब हम समझेंगे, फिर उसका दवाई हम देंगे ना कि कैसे याद नहीं होगा, उसका भी दवाई हम देंगे। अब कहानी, अब आप लोग कहानी सुनिएगा तो फिर तो 1.5 साल लगेगा चैप्टर खत्म करने में, सिलेबस खत्म करने में, तब तो 1.5 साल में आप फिर पढ़िएगा। पटना में ऐसा एको मास्टर नहीं कहता है साल भर में खत्म करेंगे, किसी के यहाँ जाइए एडमिशन लेके देखिए 1.5 साल में खत्म करता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? कहानी का के खलास का टाइम लैप्स हो जाएगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कितना में, कौन अधिवेशन कहां हुआ था, ये सब भी क्वेश्चन पूछता है। कौन अधिवेशन कितना में कहां पे हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत?
नोट कर लिए, ऑनलाइन वाले से भी नोट कर लिए। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, विलियम गोल्डस्टोन। कोई दिक्कत, विलियम गोल्डस्टोन। फिर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय, इस समय भारत के राज सचिव के पद पे कौन, लॉर्ड क्रॉस हुआ करता था, लॉर्ड क्रॉस हुआ करता था। कोई दिक्कत। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, कौन बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। कोई दिक्कत, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फिर क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय सचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर पार्सियन अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जो 1886 की अध्यक्षता भी किए थे। दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। फिर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये सब पूछता है, डायरेक्ट पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। फिर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। फिर थोड़ा सा घुमा देगा, थोड़ा सा घुमा देगा, घुमाएगा क्या कि क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय लगा देगा तो सरोजिनी नायडू। कोई दिक्कत, नोट कीजिए, तेजी से मिटाएंगे, तेजी से नोट कीजिए, ठीक है। क्या हो जाता है यार क्लास में। ऐसा नहीं ना कि किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा, सबको समझ में आना चाहिए, सबको, ठीक है। ऐसे आप लिख लीजिए, किन्हीं को कोई डाउट होगा। क्वेश्चन मेन पॉइंट ये है कि जब आप चैप्टर खत्म करते हैं इससे क्वेश्चन लगाया कीजिए, इससे क्वेश्चन लगाया कीजिएगा, इससे इस चैप्टर का क्वेश्चन लगाया कीजिएगा। घर पे जाके जब चैप्टर खत्म होता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन लगाया कीजिए, ताकि ये समझ में आए कि हम जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनती है या नहीं बनती। कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले मिटा दें, ऑनलाइन वाले मिटा दें, किन्हीं को कोई दिक्कत, मिटा देते हैं, ठीक है। नहीं लिख पाते स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिएगा वीडियो को, ठीक, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो अधिवेशन हुआ था कहां कहां पे हुआ था और कितना में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन अधिवेशन कितना में कहां हुआ था, कौन अधिवेशन कितना में कहां हुआ था। कोई दिक्कत, एक ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। उससे 8 अधिवेशन निकल जाएगा, 8 अधिवेशन एकदम सिक्वेंसली निकल जाएगा, 8 अधिवेशन एकदम सिक्वेंसली निकल जाएगा। कोई दिक्कत, बकमय, बकमय, ठीक है। फिर बकनय, कोई दिक्कत, ब से बम्बई, ब से बम्बई। यह कौन अधिवेशन था, पहला अधिवेशन, नंबर भी दे रहे, पहला अधिवेशन। दूसरा कलकत्ता, क से कलकत्ता, कलकत्ता। यह दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में, यह दूसरा अधिवेशन था। कोई दिक्कत। तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था, मद्रास में, मद्रास। कोई दिक्कत, यह कौन था, तीसरा अधिवेशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तीसरा अधिवेशन कहां हुआ था, कहां हुआ था, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। चौथा अधिवेशन कहां हुआ था, इलाहाबाद में। कहां हुआ था, इलाहाबाद में। इलाहाबाद, इलाहाबाद। कितना नंबर था, 4 नंबर था। 5 नंबर में कौन था, बम्बई, फिर बम्बई। 5 नंबर में कौन था, बम्बई। कितना नंबर, 5 नंबर। फिर कोलकाता, कोलकाता। कोई दिक्कत,
6 नंबर में। उसके बाद 7 नंबर में नागपुर, 7 नंबर में नागपुर। यह कितने नंबर में? 7 नंबर में। फिर यह कहा? इलाहाबाद, इलाहाबाद। यह 8 नंबर में। कितना नंबर? 8 नंबर। आपसे इससे ये पूछता है कि ये मद्रास कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कितने में हुआ था? कितने में हुआ था? फिर पूछेगा कि पहली बार इलाहाबाद में कितने में अधिवेशन हुआ? कितने में अधिवेशन हुआ? आपसे इसी क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि पहली बार बंबई में अध्यक्ष अधिवेशन कब हुआ था, ये पूछेगा। कलकत्ता में पहला अधिवेशन कब हुआ था, मद्रास में पहला अधिवेशन कब हुआ था, और इलाहाबाद में कब हुआ था। ठीक है, इस टाइप से। देखिए अब सीक्वेंसली ये ट्रिक है, बकमई और बकमई याद कीजिएगा। इसमें ट्रिक ये है कि 1885 में सबसे पहले कब हुआ था? 1885 में। कोई दिक्कत? पहला 1885, 1886 या 1887 या 1888, 1889, 1890, 1891, 1892। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एकदम सिक्वेंसली है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 1800, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट, इसमें थोड़ा सा भी नहीं घुमाएगा। पूछेगा 1892 में अधिवेशन कहां पे हुआ था, डायरेक्ट 1892 में अधिवेशन कहां हुआ था? इलाहाबाद में। 1891 में अधिवेशन कहां हुआ था? 1890 में कहां हुआ था? कलकत्ता। 1889 में बम्बई। 1888 में इलाहाबाद में। 1887 में कोई दिक्कत? 1888 में, 1886 में कलकत्ता, 1885 में बम्बई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा। देखिए जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर मन से पढ़ने के लिए बैठिएगा, सही ढंग से आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, सही नोट्स बनाइएगा, तो बहुत आसान है। आदमी जीएस से भागता है, जीएस से आजकल विद्यार्थी भागता है। पटना में सब जीएस नामे सुन के कहता है कि जीएस हमसे नहीं होगा। अरे भाई पढ़ के देखे ना, जीएस क्यों नहीं होगा? आप लोग का समझ में आ रहा है? क्लास सबको समझ में आ रही है ना? ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं ऐसे बोलते जा रहे हैं, समझ में नहीं, ऐसा बात नहीं है ना। नोट कर लीजिए तेजी से। क्या दिक्कत है? फास्ट, थोड़ा सा हाथ को तेजी कीजिए, समझे? इसके बाद हम लोग क्या लेंगे वो देखिए। इसके बाद हम लोग ये लेंगे कि कांग्रेस अधिवेशन के महिला अध्यक्ष सबसे पहले ले लेते। कौन कौन महिला अध्यक्ष है? कोई दिक्कत? फिर बिहार में कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन हुआ था? ये सब सारी बातें अभी हम करेंगे, ये सब सारी बातें अभी हम करेंगे। कोई दिक्कत? नहीं ना? आइए नोट कर लिए, मिटा दें। सबसे पहले कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, मतलब प्रथम अधिवेशन को ले रहे हैं। प्रथम अधिवेशन को हम लोग देखते, कुल कितने अधिवेशन हुआ था? क्रमबद्ध अगर पूछिएगा तो 55। टोटल कितने अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के? 55, 55 अधिवेशन। टोटल कितने अधिवेशन हुआ था? आपका एक क्वेश्चन था ना पिछले क्लास में कि कांग्रेस का टोटल कितना अधिवेशन हुआ? कितना हुआ था? 55 हुआ था, 55। कोई दिक्कत? मिटा दें। प्रथम अधिवेशन हम लोग ले रहे हैं। कोई दिक्कत? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, अधिवेशन। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत। आइए, इसका अध्यक्ष कौन था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी।
इस अधिवेशन में कितने आदमी शामिल, ये भी क्वेश्चन पूछते, कितने आदमी शामिल हुए थे? 72 आदमी। पहला बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जानते हैं कांग्रेस का अधिवेशन पहले पूना में होने वाला था। कहां पे होना था? पूना में। लेकिन पूना में प्लेग रोग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में। पहला अधिवेशन कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं ना, इस सब का जिक्र हम इसमें करते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्ष, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। WC बनर्जी ने। कोई दिक्कत? इस अधिवेशन में, यह अधिवेशन यह अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर तक चला था। दिसंबर तक चला। कोई दिक्कत? इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। क्वेश्चन पूछ लिया था कि पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल, कितने? 72। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य, कितने साथ? 72 सदस्य भाग लिए। कोई दिक्कत? यह अधिवेशन कहां पे हुआ था? यह अधिवेशन बंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहां पे हुआ था? संस्कृत कॉलेज में हुआ था। यह कहां पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं ना, बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज में। इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहे थे कितने प्रस्ताव पारित हुआ था? कुल 9 प्रस्ताव। इस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन में महासचिव के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया था? किन्हें? एयू ह्यूम को महासचिव के पद पे। अधिवेशन में महासचिव के पद पर ए.ओ. ह्यूम को नियुक्त किया गया था। यह 1905 तक महासचिव के पद पे बने थे। कब तक? 1905 तक। यह 1905 तक। कहां तक? 1905 तक। 5 तक पद पर बने रहे। कोई दिक्कत? एओ ह्यूम्स कितने दिन तक महासचिव के पद पे बने रहे थे? 1905 तक। कब तक? 1905 तक बने रहे थे अपने पद पर। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर लिए? पहला अधिवेशन में इतना ही क्वेश्चन पूछता है, पहला अधिवेशन में इतना ही क्वेश्चन पूछता है। यहां पे नोट लगा लीजिए, ये पूछेगा, ये पूछेगा, कुल प्रस्ताव ये भी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा महासचिव के पद पर कौन नियुक्त हुए थे, कौन नियुक्त हुए थे। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बनता है। नोट करते जाइए सब, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है ना? ऑनलाइन वाले सभी को समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? सब सही है? समझ में आ रहा है? हाँ, संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कोई दिक्कत? ठीक है, मिटाते हैं। कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले तेजी में लिखिए ना यार, कितना मतलब इतना तो क्लास कैसे, मतलब हम चाहते हैं थोड़ा सा जल्दी चैप्टर, कम से कम 2 दिन में खींच दे, 2 क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर दें। आप लोग चाहते हैं कि एकदम स्लो से पढ़ें। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, अधिवेशन। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि यह अधिवेशन कब हुआ था? सबसे पहले कब हुआ था हो यह अधिवेशन? अधिवेशन 1886 में कहा हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहा हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ था हो? कलकत्ता में। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता में। फिर बनता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने। नौरोजी। कोई दिक्कत? इस अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 434। इस अधिवेशन में, इस अधिवेशन में कुल 434 सदस्य शामिल हुआ था। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नोट कीजिए। तो इससे 2 ही क्वेश्चन पूछता है, 3 ही क्वेश्चन पूछता है। दूसरा अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कोई दिक्कत? इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था।
आपको पता है दादा भाई नौरोजी ने कुल मिलाकर 3 बार अधिवेशन किया था। दादा भाई नौरोजी ने कुल मिलाकर 3 बार, कलकत्ता और लाहौर, फिर कलकत्ता। कोई दिक्कत? कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कहाँ किया था? पहला कलकत्ता किया था, दूसरा लाहौर किया था, फिर कलकत्ता। ठीक है, नोट कर लिए? नोट कर लिए ना? तेजी से तेजी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने कुल मिलाकर 3 बार अध्यक्षता किया था। 3 बार। कहाँ? कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। ठीक है, कितना कितना में किया था ये भी पूछता है, ये भी पूछता है। कोई दिक्कत? मिटा दें? नोट कर लिए? नोट कर लिए? मिटा देते हैं। दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार अधिवेशन किए थे? दादा भाई नौरोजी यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन किए थे। कब कब किए थे? कब कब किए थे? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 3 बार अधिवेशन किए थे। 3 बार अधिवेशन किए, अधिवेशन किए। कोई दिक्कत? देखिए, सबसे पहला बार अधिवेशन कब किए थे? 1886 में। 1886 में। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। कोई दिक्कत? अब दूसरा बार अधिवेशन कब किए थे ये बात जानिए। पहला अधिवेशन या पहली बार किए। कोई दिक्कत? दूसरा बार कब किए? दूसरा बार निकालने के लिए इसमें कितना जोड़िएगा? 7 जोड़िएगा। 7 जोड़िएगा। दूसरा बार निकालने के लिए इसमें 7 जोड़िएगा। 7 6 13, 7 6 13 कितना होता है? दूसरा अधिवेशन 1893 में। कब हुआ? 7 6 13 का 3 बाकी 1, 8 1 9, 1893 में। यह क्या था? कहां पे हुआ था? इसको देखिए कहां कहां किए थे, पहले इसका ट्रिक याद कर लीजिए। कहां कहां किए थे इसका ट्रिक? कहां कहां किए थे? CLC। दादा भाई नौरोजी का ट्रिक रख लीजिए याद। CLC मतलब कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। दादा भाई नौरोजी कहां कहां किए थे? कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। पहला बार किए थे, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, ये तीसरा बार। अब यहाँ पे दूसरा अधिवेशन कहां पे हुआ था? लाहौर में। दूसरा अधिवेशन यहां से देख लीजिए कहां पे हुआ था? लाहौर में। लाहौर में दूसरा अधिवेशन या दूसरा बार अधिवेशन किए। कोई दिक्कत? फिर तीसरा बार में क्या है? 7 दूना 14। 7 दूना क्या होता? 14। 14 मीन्स -1। 7 दूना 14। 7 दूना 14 -1। क्लास ले रहे हैं हम, क्लास से निकलते हैं तो हम बात कर रहे हैं। हेलो,
ठीक है, ठीक ठीक। या दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन में 7 जोड़े तो कितना, दूसरा अधिवेशन निकल गया। दादा भाई नौरोजी के पहला अधिवेशन में 7 जोड़े तो कौन अधिवेशन निकला, दूसरा। और दूसरा में 13 जोड़ेंगे, दूसरा में 13 जोड़ेंगे, इसमें 13 ऐड करेंगे तो कौन सा निकलेगा, तीसरा अधिवेशन। तो 3 3 6, 9 1 10, कितना हुआ, 9 1 10, यहां पे कितना आ गया जी, 3 3 6 9 1 10, 8 8 1 9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए 3 3 6, ठीक है, 9 1 10, 10 को सुनना बाकी 1, 8 1 9, या मतलब 1906 में जो हुआ था दादा भाई नौरोजी, वो तीसरा अधिवेशन किए थे। तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कब किए थे, 1906 में किए थे, 1906 में किए थे। कहां पे हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता में। यह तीसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, अधिवेशन। क्लास सबको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ऑनलाइन वाले किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, सब चीज क्लियर है, आवाज क्लियर जा रही है, सब चीज क्लियर है ना, ठीक है। दादा भाई नौरोजी से इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार अधिवेशन किए, 3 बार। कहां कहां किए थे, सीएलसी याद रखिएगा, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता। पहला अधिवेशन कब किया, 1886 में। पहला अधिवेशन में अगर 7 जोड़ दीजिएगा तो कौन सा निकलेगा, दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन में 13 जोड़ दीजिएगा, दूसरा अधिवेशन में 13 जोड़ दीजिएगा तो 1906, यानी तीसरा अधिवेशन निकल जाएगा। कोई दिक्कत, मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग लेंगे कि कांग्रेस के महिला अध्यक्ष, कांग्रेस के महिला अध्यक्ष हम लोग लेते हैं। कांग्रेस में कुल कितने महिला अध्यक्ष अध्यक्षता किए थे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग ले लेते हैं। मिटा दें, ठीक है। कांग्रेस के महिला अध्यक्ष को हम लोग लेते हैं, ठीक है, मिटा दें। क्या दिक्कत है, इतना लेट हो रहा है, लिखे हैं। कांग्रेस के महिला अध्यक्ष हम लोग लेते हैं, कांग्रेस के महिला अध्यक्ष। चलिए ठीक है, मिटाते हैं ऑनलाइन वाले। कांग्रेस के महिला अध्यक्ष, कांग्रेस के महिला अध्यक्ष, कांग्रेस महिला अध्यक्ष, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कांग्रेस के महिला अध्यक्ष में कौन कौन आया था। सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। कोई दिक्कत, यह एनी बेसेंट कितना में किया था, 1917 में, 1917 में। एनी बेसेंट कितना में किया था, 1917 में। कहां पे किया था, कलकत्ता, कानपुर कलकत्ता, कलकत्ता में, ठीक है। इसमें पहला अधिवेशन, मतलब पहला महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट वाला। कुल महिला अधिवेशन निकालने के लिए पहला अधिवेशन में 8 जोड़िएगा, इसमें प्लस 8 कीजिएगा, 17 में 8 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 7 15, बाकी 1 1 1 2, इधर कितना आया 19। यानी 1925 में, 1925 में कौन किया था, कौन किया था, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। कहां पे किया था, कानपुर में,
कानपुर में, कोई दिक्कत। अब 25 में 1925 में फिर 8 जोड़िएगा, कितना जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा, फिर 8 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 2 1 3, 1933। 1933 में कौन किया था, नलिनी सेन गुप्ता। कौन किया था, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता। यह कहां किया था, कलकत्ता में। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, 1917 में अधिवेशन कहां हुआ था, पहला नंबर क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। 1917 में अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में जो 1917 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, किसने अध्यक्ष किया था, एनी बेसेंट। फिर क्वेश्चन बनता है 1925 में अधिवेशन कहां हुआ था, कहां पे होता, कानपुर में। कहां पे होता, कानपुर में। अध्यक्ष कौन किया था, सरोजिनी नायडू किया था। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता, कहां पे हुआ था, कलकत्ता में। कोई दिक्कत। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन बनता, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष, दूसरी महिला अध्यक्ष। किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक, ऑनलाइन वाले, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। यहां से आगे कल हम लोग पढ़ेंगे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। भारत मतलब बिहार में कौन कौन अधिवेशन हुआ था वो सब पढ़ेंगे। बिहार में कुल कितने अधिवेशन हुआ था, 3 अधिवेशन। बिहार में कुल कितने अधिवेशन, 3। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, वर्तमान भारत में कुल कितने अधिवेशन, 2 अधिवेशन। वर्तमान भारत में 2 अधिवेशन। सबसे पहला अधिवेशन बिहार में बांकीपुर में हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किया था, RN माधेलकर। कौन किया था, RN माधेलकर ने किया था। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, गया में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, बिहार के गया में हुआ था। तीसरा अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, ठीक है, जो अभी वर्तमान में कहा, झारखंड में हो गया था। वर्तमान में झारखंड में हो गया। रामगढ़ कहां है, वर्तमान झारखंड में हो गया। मौलाना आजाद अबुल कलाम ने किया था, ठीक है। क्लास यहां तक पढ़ के आइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल आगे मिलते हैं अगले क्लास में। कोई दिक्कत, आशा और उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़